नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हीट वेव से बचाव को लेकर आयोजित की गई बैठक। बनकटा पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों में खामियों के चलते लौट रहे हैं अभिभावक। प्रवेश फॉर्म लेने के लिए जीआईसी में उमड़ी भारी भीड़। देर रात पुलिस अधीक्षक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराए गए भर्ती। खतरे का संकेत दे रहा है घटता हुआ भूगर्भ जलस्तर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देवरिया ने हीट वेव से संबंधित बीमारियों को लेकर प्रबंधन के लिए बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार वैश्य ने की। इसमें समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी और कई गणमान्य मौजूद रहे। बैठक में हीट वेव के दुष्प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर चर्चा हुई। डॉक्टर वैश्य ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पशुओं के बीमार होने और उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाएगा। अत्यधिक गर्मी के कारण पशुओं को डिहाइड्रेशन, बुखार और गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में बचाव के लिए पशु पालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हीट वेव से बचाव के लिए पशुओं को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां पर्याप्त छाया हो, हवा मिले, ताकि वे गर्मी से राहत पा सकें। गोवंशीय पशुओं को शाम के समय नहलाना चाहिए। पशु बाड़ों में लगी टाट पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि वहां ठंडक बनी रहे। पशुओं के लिए शुद्ध पेयजल, सूखा चारा, हरा घास उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। भार ढोने वाले पशुओं को दोपहर के समय काम में न लगाकर छायादार स्थान पर उन्हें रखना चाहिए ताकि वे गर्मी से प्रभावित ना हो सकें। यदि पशु को लू लग जाए तो उसे तुरंत छायादार स्थान पर ले जाएं। शरीर और सिर पर ठंडा पानी डालें तथा भीगा हुआ कपड़ा बार बार शरीर पर रखें ताकि उन्हें राहत मिले। यदि पशु चारा खाना बंद कर दे, सुस्त दिखाई दे या बीमार महसूस हो तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर इलाज भी कराना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बनकटा थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 46 पुड़िया स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई दलन छपरा में स्याही नदी पर की गई। गिरफ्तार आरोपी मनोज सिंह पुत्र परमानंद सिंह निवासी अहिरौली बघेल उत्तरपट्टी थाना बनकटा जनपद देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर पहले से भी लगभग 4 मामले बनकटा थाने में दर्ज हैं। इसे पुलिस ढूंढ रही थी। अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके पास से जो स्मैक मिली है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,31,000 रुपये बताई जा रही है। जन्म प्रमाण पत्रों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने से प्रतिदिन दर्जनों अभिभावकों को पटल से कागजातों की पूर्ति के लिए वापस लौटा दिया जा रहा है, जिससे अभिभावकों में रोष है। अभिभावक इसके लिए पटल पर बाबू से भी बहस कर ले रहे हैं। वहीं मार्च को छोड़कर पिछले कई माह से अधिकांश आवेदन कार्यालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि मार्च में आए आवेदनों के निपटारे में पटल के बाबू और कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के भी अधिकांश आवेदन कार्यालय में पेंडिंग ही बताए जा रहे हैं। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में प्रवेश फॉर्म का वितरण किया गया। यहां प्रवेश फॉर्म के लिए बच्चों और अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रथम दिन 500 से अधिक फॉर्म वितरित किए गए। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के निजी विद्यालयों तथा राजकीय इंटर कॉलेज में अभिभावकों की रुचि के दौर में राजकीय इंटर कॉलेज में लोगों की रुचि बनी हुई है। यहाँ कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा 11 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र वितरित किया जा रहा है। मूल्यांकन कार्य के चलते प्रवेश आवेदन पत्रों का वितरण पश्चिमी गेट से किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर की अचानक तबीयत रात्रि में बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए महर्षि देवराय बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका उपचार देर शाम तक
चलता रहा। पुलिस अधीक्षक को अचानक रात्रि में उल्टी दस्त की शिकायत हुई। बताया जा रहा है कि जब ज्यादा तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बीपी की शिकायत भी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। वहीं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल गोरखपुर पहुंची और पुलिस अधीक्षक का हाल चाल उन्होंने जाना। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति में काफी सुधार हो चुका है। फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की भी संभावना डॉक्टरों ने जताई है। दिन प्रतिदिन जिले में भूमिगत जलादोहन के चलते जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में एक न एक दिन पानी को लेकर संकट गहरा सकता है। बीते 2 दशक में जिले में लगभग 4 मीटर जल स्तर नीचे खिसक चुका है। जल संचय को लेकर यदि समय रहते सभी लोगों ने नहीं चेता तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आलम है कि हर रोज भूमिगत जलादोहन बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ने के साथ ही खाली जमीनों पर मकानों के निर्माण से भी भूगर्भ के जल स्तर में कमी आ रही है। दिन प्रतिदिन गांव में तालाबों, पोखरों और कुओं का जीर्णोद्धार कर जल संचय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भूमिगत जल स्तर के गिरने का यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। जिले में संचालित ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान के तहत 20 गांवों के 33 स्थानों से अवैध कब्जा को हटाया गया। जिले में अभी तक 269 स्थलों से अतिक्रमण को हटाया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मची हुई है। इधर विद्युत चोरी के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 लाख से अधिक की वसूली भी की गई है। बताया जा रहा है कि हाईलास वाले रेलवे फीडर से जुड़े आर्य समाज गली, बाजाजी गली में चेकिंग अभियान चलाया गया था। टीम में शामिल अधिशासी अभियंता सहित तमाम अधिकारीगण जांच पड़ताल करते रहे। इसमें 145 उपभोक्ताओं का परिसर की जांच की गई, जिसमें 19 बड़े बकायेदारों के लाइन को काटा गया। जांच के दौरान 2 उपभोक्ताओं के यहां मीटर से छेड़छाड़ करने को लेकर धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभियान के दौरान 4,45,000 रुपये भी राजस्व के रूप में जमा कराए गए। जिले की कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए कुछ वर्षों में 4 नए थाने खोले गए। एक थाना के लिए भवन बनाने के साथ ही थाना शिफ्ट भी हो गया, जबकि 3 में से एक थाना किराए के भवन में है तो 2 थाना पुलिस विभाग के कुछ कमरों में ही संचालित हो रहा है। कमरों के अभाव में पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन तीनों स्थानों पर भवन बन रहे हैं और जल्द ही कार्य पूरा होने की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि महुआडीह, बरियारपुर, श्रीरामपुर और सुरौली में थाना खोला गया था और इसमें बरियारपुर तथा करौंधी बाजार पुलिस चौकी में ही थाना था, जबकि महुआडीह थाने के लिए भवन बन रहा है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। बरियारपुर थाने के लिए भी भवन बन गया और इसे नए थाने में संचालित करा दिया गया है। नगर पंचायत के सभागार में बोर्ड की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि गहमा गहमी और नोक झोंक के बीच 32 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। नगर में एक और पक्का छठ घाट बनेगा। अध्यक्ष सुधा निगम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बताया गया कि बोर्ड ने टैक्सी स्टैंड और नगर स्थित सार्वजनिक शौचालयों की नीलामी पर भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। परियोजनाओं के प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी गई है। गौरी बाजार में अनियंत्रित मोटरसाइकिल डिवाइडर से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। स्थानीय डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए दोनों को रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि भुजौली कॉलोनी के राज यादव अपने साथी अंकित के साथ गोरखपुर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। यह घटना गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी बुजुर्ग पेट्रोल पंप के पास हुआ है। इसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर खामपार थाना की पुलिस ने एक दुपहिया वाहन से 8 पेटी अवैध देशी शराब को बरामद किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार आरोपी सौरभ गिरी यह गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के रकबा गांव का निवासी है। दूसरा प्रिंस उर्फ आयुष कुमार, यह भी इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से शराब लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों पर आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हीट वेव से बचाव को लेकर आयोजित की गई बैठक।
बनकटा पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों में खामियों के चलते लौट रहे हैं अभिभावक। प्रवेश फॉर्म लेने के लिए जीआईसी में उमड़ी भारी भीड़। देर रात पुलिस अधीक्षक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराए गए भर्ती। खतरे का संकेत दे रहा है घटता हुआ भूगर्भ जलस्तर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।